वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। दिवाली या होली पर आप जितनी भी मिठाइयाँ या फिर पकवान बना ले, लेकिन गुजिया के बगैर तो त्योहार अधूरा सा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ 100% टेस्टी, जबरदस्त, खस्ता और क्रिस्पी गुजिया की इतनी आसान परफेक्ट तरीका, और आप इसे बनाकर काफी दिन तक एंजॉय कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह की गुजिया की स्टफिंग बनाना बताऊंगी, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आप भी मेरे तरीके से गुजिया बनाते हैं, ना ही आपकी गुजिया तेल में जाकर फटेगी, और ना ही तेल में डालने से बड़े बड़े बबल्स आएंगे, और ना ही तेल एब्जॉर्ब करेगी। एकदम हलवाई जैसा आपकी भी गुजिया बनकर तैयार होगी, एकदम ऊपर से खस्ता करारे और अंदर से रस भरे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवाई स्टाइल गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एक बड़ा बोल। आप यहाँ पे बोल के जगह कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इस बोल के अंदर मैं लूंगी 250 ग्राम मैदा। अब जो नेक्स्ट जरूरी चीज है जो गुजिया को बनाती है एकदम खस्ता, इसके लिए हमने यहाँ पे ली है 50 ग्राम घी। घी आपको मेल्ट करके लेनी है। मैं आपको कप से दिखाती हूँ। ये देखो, आप हाफ कप से थोड़ा ज्यादा ये घी है। अब ये घी मैं मैदे के अंदर डाल दूंगी। आपको यहाँ पे घी के जगह ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी है। खस्ता गुजिया बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आपको यहाँ पे घी का इस्तेमाल करनी है। अब हमें यहाँ पे बढ़िया से मैदे में घी को मिक्स करनी है। आपको इसे इतना अच्छे से मिक्स करनी है कि मैदे के अंदर घी का जरा भी दाने नजर नहीं आने चाहिए। कम से कम हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो इसे मैंने लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दी है। मैं आपको इसकी मुट्ठी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए ये बन रही है, मतलब ये सैंड है गुजिया के आटा के अंदर घी अच्छे से मिक्स हो गई है। मैं फिर से बोल रही हूँ, घी के जगह ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घी इस्तेमाल की जाती है डो को खस्ता बनाने के लिए, और ऑयल इस्तेमाल की जाती है डो को क्रिस्पी बनाने के लिए। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कर डालूंगी पानी। पानी आप एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा कर ही डालें। हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल के इसकी आटा लगाएंगे। हमें आटा ना ही ज्यादा सॉफ्ट लगानी है, ना ही ज्यादा सख्त लगानी है। मैंने आपको गुजिया की डो की परफेक्ट मेजरमेंट करना बताई। अगर आप मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, क्योंकि मैंने आपको इन दोनों चीजों को ग्राम से बताई है और बहुत ही कम क्वांटिटी में बताई है। अगर आप भी मेरे तरीके से गुजिया बनाएंगे ना, तो आपकी भी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। कभी कभी क्या होता है ना, तेल में गुजिया डालते हैं तो गुजिया फटने लगती है, या फिर गुजिया से बहुत बड़े बड़े बबल्स आने लगते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती होगी तो आज के बाद नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने डो लगा ली। अब मैं इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए। एक पतला सा कॉटन का कपड़ा से मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक ये आटा सेट हो रहा है, तब तक मैं इसकी अंदर की स्टफिंग बना लेती हूँ। आज मैं आप लोगों को 2 टाइप की स्टफिंग बनाना सिखाऊंगी, एक महाराष्ट्र की फेमस और दूसरी जो ऑल ओवर इंडिया में बनाई जाती है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि महाराष्ट्र में गुजिया की स्टफिंग कैसे बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले ली, इसे मैंने अच्छे से गर्म कर ली। जैसे ही गर्म हो जाएगी मैं इसमें डाल दूंगी घी। 1 टेबल स्पून इतना मैं इसमें डाल दूंगी घी। घी जैसे ही मेल्ट होने लगेगी मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप इतना सूजी। इधर आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे भूनूंगी। इसे हमें ज्यादा देर नहीं भूननी है, लगभग 1 मिनट तक मैं इसे भून लूंगी। तो सूजी को भूनते हुए 1 मिनट हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी खोपड़ा नारियल की पाउडर। मैंने 50 ग्राम इतना खोपड़ा नारियल ली थी। इसके नीचे की मैंने काले वाले पार्ट को निकाल कर इसकी पाउडर बना ली है। अब इन दोनों चीजों को हमें फिर से 1 मिनट तक भून लेनी है। तो लगभग मैंने 1 मिनट इन दोनों को भून ली है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी-स्पून इतना इलायची पाउडर, और साथ ही इसमें डालूंगी 1 बड़े चम्मच आलमंड चॉप की हुई, 1 बड़े चम्मच काजू चॉप की हुई, 1 बड़े चम्मच रेंजी यानी कि किशमिश, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम इतना पाउडर शुगर। मैंने 50 ग्राम शुगर ली थी, इसकी पाउडर बना ली है। ये शुगर भी मैं इसमें ऐड करके इसे हल्का सा सॉटे कर लूंगी। ज्यादा हमें इसे नहीं पकानी है, सिर्फ हल्का सा इसे सॉटे करनी है। और मैं इसमें हल्का सा कलर लाने के लिए इसमें डालूंगी, मैंने पानी में 10 भारे केसर के धागे इसमें पहले से भिगो कर रखी थी। इससे मैंने हाफ इसमें डाल दी है। हाफ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। गैस का फ्लेम इधर आप एकदम लो रखिएगा। लगातार चलाते हुए मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे ज्यादा देर नहीं पकानी है। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी है। ये ड्राई रहती है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी ऑल ओवर इंडिया में गुजिया की स्टफिंग जैसे बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने पैन गर्म होने के लिए चढ़ा दिए। पैन जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून इतना घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़े चम्मच आलमंड चॉप की हुई, 1 बड़े चम्मच काजू चॉप की हुई,
और ये खोपड़ा नारियल की पाउडर, इसकी भी मैंने पीछे के छिलके निकाल कर इसकी पाउडर बनाकर पहले से ही रखी थी। अब इन सभी को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेनी है, लगभग 1 मिनट तक। गैस का फ्लेम इधर आप लो रखिएगा। तो 1 मिनट मैंने इसे रोस्ट कर ली। अब मैं इसमें डाल दूंगी 100 ग्राम इतना ग्रेटेड खोया, या फिर आप बोले तो मावा। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मावा ली है, इसे मैंने ग्रेट कर ली है। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको स्टफिंग दिखाई थी ना, उसे भी आपको भूनना जरूरी है, और ये वाली स्टफिंग को भी आपको भूनना जरूरी है। इससे क्या होती है ना, हम जो स्टफिंग में जो जो चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, उसका कच्चापन भी निकल जाती है और गुजिया की स्टफिंग की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यही कि गुजिया हमारा ज्यादा दिन तक चलेगी और इसका टेस्ट भी अच्छी आएगी। इससे कंपेयर टू आपको स्टार्टिंग में मैंने जो स्टफिंग दिखाई है ना महाराष्ट्र वाली, वो आपकी स्टफिंग ज्यादा दिन तक टिकती है, इसलिए मैंने उसमें खोया का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो स्टफिंग आपकी ज्यादा दिन तक चलेगी। अगर आप महाराष्ट्र वाली स्टफिंग से गुजिया बनाते हो तो कम से कम 15 से 16 दिन तक तो वो अच्छी रहती है, और अगर ये मावा वाले स्टफिंग से बनाते हो तो 6 से 7 दिन ही ये जाती है। पर कंपेयर टू वो वाली स्टफिंग से ये वाली स्टफिंग की टेस्ट ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो स्टफिंग बनानी है आप बना सकते हो। मैंने आपको दोनों टाइप की स्टफिंग दिखा दी, आपको जैसा सही लगे आप बना सकते हो। तो मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून ली है। तो अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून इतना इलायची पाउडर, 1 बड़े चम्मच चॉप की हुई रेंजिन्स, और ये पाउडर शुगर। इधर भी मैंने 50 ग्राम इतना पाउडर शुगर ली है। अब इन सभी चीजों को हमें हल्का सा सौटे कर लेनी है, ज्यादा हमें नहीं पकानी है, सिर्फ हल्का सा हम इसे सौटे कर लेंगे। तो ये वाली स्टफिंग भी हमारा तैयार है। अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी गुजिया की सिरप। सिरप बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप पानी ले ली है, साथ ही मैं इसमें डालूंगी 300 ग्राम चीनी। अगर आप कप से ले रहे हो चीनी तो 1.5 कप इतना चीनी ले लेना, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून इतना इलायची पाउडर, और जो मैंने केसर भिगो कर रखी थी पानी में, ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी कलर के लिए। पर ये केसर की पानी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसकी जगह येलो फूड कलर भी डाल सकते हो। और अगर आप इसकी जगह येलो फूड कलर डालना चाह रहे हो तो 1/4 टीस्पून इतना आप इसमें डाल सकते हो पाउडर कलर, और लिक्विड कलर डाल रहे हो तो 2 से 3 ड्रॉप्स डाल सकते हो। आपको इसे कुछ भी नहीं करनी है, इस तरह से चलाते हुए चीनी को घुलने तक, बॉयल आने तक वेट करनी। जैसे ही चीनी में बॉयल आ जाएगी आप इसे 1 मिनट तक और पकाना। तो आप देख रहे सिरप में बॉयल आ गई और इसे मैंने 1 मिनट तक और पका ली है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से टेस्ट करना है। ये देखिए, तो ये देखिए सिर्फ इस तरह से उंगली में सिर्फ चिपचिपा लगना चाहिए। अगर आपका चिपचिपा लग रही है तो आप यहाँ पे गैस ऑफ कर देना और सिरप को गैस से नीचे उतार लेना। आपको समझ में आ गई ना, सिरप में आपकी कोई तार नहीं बननी चाहिए, सिर्फ आपको सिरप उंगली में लेने से चिपचिपा लगनी चाहिए। अब मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ। तो ये आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गई है। आप देख रहे हो ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसे फिर से थोड़ा मल लूंगी। तो इसे फिर से आप थोड़ा मल ले, फिर हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस तरह से। और जैसे हम लोग पूरी बेलते हैं ना, उस तरह से थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और इसे बेल लेंगे पूरी की तरह। तो पूरी की साइज की हमें इसे बेल लेनी है। तो आप देख रहे हो मैंने इसे बेल ली है। मैंने यहाँ पे एक कटर ले ली है। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो इस तरह की आप कटोरी भी ले सकते हो इसके जगह, इससे आप कट कर लेना। इससे क्या होगी ना, आपकी गुजिया की साइज इक्वल रहेगी। तो मैं इस कटर से इसे कट कर दूंगी और ये इसके साइड वाले पार्ट को निकाल कर आटे के अंदर रख दूंगी। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूंगी। ये मावा वाली स्टफिंग में 1 बड़े चम्मच करके इसके ऊपर रख दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं इसके ऊपर फिलिंग रख दूंगी और फिर मैं इसकी कॉर्नर में लगा दूंगी पानी। अगर आप इसमें पानी नहीं लगाओगे तो फ्राई करते वक्त आपकी गुजिया ओपन हो सकती है। तब इसमें पानी जरूर से लगाएं और इस तरह से साइड इसकी दबा दें। आप इसे फोल्ड करके इसकी साइड अच्छे से दबाकर पतला कर दें। तो इसकी साइड आप अच्छे से पहले दबा दें ताकि ये खुले ना। अब आपको क्या करनी है, एंड से इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ इस तरह से करते जानी है। इसको उठाकर अंदर की तरफ आपको करते जानी है। कंटिन्यू आपको लास्ट तक इसे करते जानी है इस तरह से। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेनी है। तो ये देखिए, तो ये हमारा गुजिया तैयार है। अब आपको भी इसी तरह से कर लेनी है। अब मैं आपको दूसरे तरीका दिखाती हूँ। तो दूसरा तरीका यही है, पहले आपको रोटी ले लेनी है और ये सांचा है। अब ये सांचे के ऊपर हमें ये रोटी को इस तरह से रख देनी है। तो सांचे के ऊपर रोटी रखने के बाद इस तरह से आपको दबा देनी है। अब मैं इसके ऊपर फिलिंग रखूंगी।
फिलिंग आपको अंदर तक अच्छे से करके रखनी है, जहाँ आपको गुजिया चिपकानी है वहाँ ना रखे, नहीं तो तेल में जाके गुजिया फट सकती है। अब हमें जहाँ चिपकाना है वहाँ लगा दूंगी पानी। पानी से क्या होती है ना, गुजिया आपकी तेल में जाके फटती नहीं है। तो पानी आप अच्छे से लगाए और इस तरह से दबा दें ताकि ये आपस में चिपक जाए। और हाँ, फोल्ड करते वक्त आपको एक और चीज का ध्यान रखने की, आपकी आटा सांचे से थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। अब मैं एक्स्ट्रा आटा कट करके निकाल दूंगी इस तरह से। तो इसे फोल्ड करने के बाद आपको जहाँ चिपकानी है वहाँ अच्छे से दबानी है, फिर एक्स्ट्रा मैदा कट करके निकाल देनी है और फिर इस तरह से इसे खोल देनी है। तो इस तरह से हल्के हाथों से आपको निकाल लेनी है इसे। तो ये हमारा दूसरा गुजिया तैयार है। अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक छोटे साइज की पूरी बेल लूंगी, इसके अंदर स्टफिंग रख दूंगी, इस तरह से स्टफिंग रख के बराबर कर दूंगी और फिर इसकी कॉर्नर में पानी लगाकर इसे फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी ना, इसकी साइड आपको अच्छे से दबानी है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक फोक ले ली, इस तरह से इसकी डिजाइन बनाऊंगी कॉर्नर में दबाते हुए। आपको कुछ नहीं करनी, इस तरह से सिर्फ दबा देनी है। फिर से एक बार दबा दूंगी मैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से आपको बाकी भी बना लेनी है। तो ये देखिए मैंने इधर बाकी भी बना ली है। अब मैं आपको इसे तल कर दिखाती हूँ। तो इसे तलने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। आपको ऑयल ज्यादा गर्म नहीं करनी है। गुजिया तलने के लिए हमें ज्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए। पहले मैं एक छोटा सा आटे का बॉल डालकर इसमें देखूंगी। ये बॉल मैं इसमें डालकर देखूंगी। गुजिया तलने की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आप देख रहे हो बॉल हमारा नीचे ये ऊपर नहीं आ रहा है और उसमें छोटा छोटा सा बबल सिर्फ आ रहे हैं और ये ऑयल से खूब सारा धुआं भी नहीं आ रहा है और ये बॉल जो मैंने डाली है वो भी ऊपर नहीं आ रहा है। तो जितना हमें ऑयल गरम चाहिए उतना हमारा ऑयल गरम है। अब मैं एक एक करके इसमें गुजिया डालूंगी। और अगर आप इसे गरम ऑयल में डालोगे तो आपकी गुजिया में आपने देखा होगा बड़े बड़े बबल्स आते हैं, इसी की वजह से बड़े बड़े बबल्स आते हैं गुजिया में। तो पहले आप एक बॉल डालकर देखना, अगर आपके बॉल ऊपर आ रहे तब समझ जाना आपका ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। आप उसे थोड़ा ठंडा करना, फिर आप गुजिया डालना उसमें। फिर आप गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे उसे फ्राई करना। तो आप देख रही हो बबल्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, सिर्फ हल्का हल्का सा इसमें बबल्स आ रहे हैं और ना ही ऑयल से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है। तो इतने ही गर्म ऑयल में आपको गुजिया डालनी है। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको फ्लेम को मीडियम टू लो रखनी है। जब आप देखना गुजिया आपकी ऊपर आ रही है तब आप यहाँ थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देना। तो ये टेक्निक को आप याद रखना, जब आप डालती हो तो आपका ऑयल ज्यादा गर्म नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका ऑयल ज्यादा गर्म रहेगी तो बहुत सारे बड़े बड़े बबल्स आ जाएंगे आपकी गुजिया में। बहुत सारे गुजिया में बबल्स आएंगे जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इस तरह से आपको कान पकड़कर इसे हिलानी है हल्के हाथों से। अगर आप इस तरह से इसे हिलाएंगे ना तो ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से इसकी कलर काफी अच्छी आएगी। तो ये आप देख रही है ऊपर ऊपर आ गया है। अब मैं इधर फ्लेम बढ़ा दूंगी। तो आप देख रहे हैं इसका नीचे हल्का कलर आ गई है। अब इन सभी को मैं फ्लिप कर देती हूँ एक एक करके। इन्हें हमें दूसरी तरफ से भी सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए इसका दूसरा तरफ भी कलर चेंज हो गई। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। जिनको ऐसे खानी है वो ऐसे भी खा सकते हो और जिनको सिरप में खानी है मैं सिरप में भी डालकर आपको दिखाती हूँ। जिनको मावे का गुजिया सिर्फ तलकर रखनी होती है तो आप तलकर भी सिर्फ रख सकते हैं और जिनको सिरप में डालनी होती है तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह की गुजिया की कलर आने तक आपको तलनी है। फिर आपको यहाँ से निकाल कर गुनगुना गरम सिरप में इसे आपको डाल देनी है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको गुजिया सिर्फ तलकर रखनी है तो आप इसी तरह से भी रख सकते हो और अगर आपको सिरप में डालकर खानी है तो आप सिरप में डालकर इस तरह से खा सकते हो। आपको इसे सिरप में सिर्फ 3 से 4 मिनट तक रखनी है, फिर आपको सिरप से निकाल देनी है इसे। तो इतना ही मैं इसमें डालूंगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से आप सिरप में इसे सोक कर ले। 2 से 3 मिनट तक आप इसे रखें, फिर आप इसे निकाल ले सिरप से। तो इसी तरह से मैं बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर सिरप में सोक करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जिनको मावे की गुजिया फ्राई करके खानी है तो सिर्फ फ्राई करके खाए और जिनको सिरप पे चलती है वो सिरप में सोक करें। तो ये हमारा गुजिया बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारा हलवाई स्टाइल गुजिया बनकर तैयार है। गुजिया एक ऐसी मिठाई है जिसे हम लोग होली और दिवाली पर खासकर बनाया करते हैं। तो मैंने इस गुजिया की रेसिपी में आप लोगों को 2 टाइप की स्टफिंग बनाना बताई है, एक महाराष्ट्र की फेमस और दूसरी ऑल ओवर इंडिया की। तो इन दोनों में से आपको जो पसंद है अपनी मर्जी के आप बना सकते हो। तो आप इस दिवाली पर मेरे टिप्स के साथ इसे जरूर बनाएं। आप यकीन मानो खाकर आपको बहुत मजा आएगा और आप इसे काफी दिन तक रखकर खा सकते हो क्योंकि इसकी अंदर की स्टफिंग भुनी हुई है। तो चलिए एक मैं आपको तोड़कर इसकी अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ।
तो ये देखिए पूरी रसीली, आप इसका अंदर की टेक्सचर देख सकते हो कि सिरप पूरा अंदर तक अच्छे से गया है। आप इसका टेक्सचर देख ही सकते हो, अंदर से एकदम नरम और ऊपर से क्रिस्पी करारे। तो जरूर बनाइए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।